बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग प्लस कल लास्ट वर्किंग डे ईयर का भी मंथ का भी। सो आप कह सकते हैं ईयरली क्लोजिंग भी, मंथली क्लोजिंग भी, ये तमाम चीज़ें कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि बेसिकली फ्राइडे की वजह से 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो उसके हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या कुछ कल हम बाय करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए, ये आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। जी मार्केट प्रॉपर जिग जैग मोड में है इस वक्त। आप देखें तो हमने यही डिस्कस किया था, क्योंकि ईयर क्लोजिंग भी है, रोल ओवर भी है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देखें कि एटलीस्ट ये है कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग आई है उसमें वॉल्यूम भी अच्छे थे। KSE 100 इंडेक्स के वो नेगेटिव मार्केट में भी बुरे नहीं थे, बिकॉज के आपको पता है एडजस्टमेंट्स जो सी हैं वो चल रही होती हैं, बाइंग सेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, शिफ्टिंग हो रही थी। तो इसकी वजह से आप देखें तो एक दिन मार्केट की क्लोजिंग जो सी है वो 500 प्लस पे आती है, एक दिन नेगेटिव पे आती है। जो डल फेस था एटलीस्ट वो नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, और मार्केट ऑलरेडी जो है अभी भी अगर आप देखें जो उसने 40,000 का जो एक काफ़ी अरसे से एक सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया, और अभी भी वो उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कल के लिए देखें बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि 40,000 से ऊपर की जो सी है वो क्लोजिंग जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। बट अगेन पाकिस्तान में इस वक्त जो स्नैरियो चल रहा है, किसी वक्त क्या न्यूज़ आती है वो कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसमें लेकिन एट द सेम टाइम कल भी अगर आप देखें तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी थी, तो यही डिस्कस किया था हमने कि इस वक्त आप अगर खाली इंडेक्स को देख के पैनिक में आएंगे या इंडेक्स को देख के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तो वो दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने फोकस करना है अपने स्टॉक्स को। कल जब मार्केट जो सी थी वो 500 से नीचे थी, तो आपने देखा कि ज़्यादातर हैवी वेट्स कुछ स्टॉक्स थे जिनकी वेटेज की वजह से मार्केट का इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन था। अदरवाइज़ अगर आप टॉप 10 टॉप 15 में इवन जाके कल देखें तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो कि लोअर लॉक पे हो। अदरवाइज़ सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट 200-300 नेगेटिव होती है और बहुत से स्टॉक जो हैं वो आपके लोअर लॉक हो चुके होते हैं। तो उसकी रीज़न्स मल्टीपल है। एक तो ऑलरेडी स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल बॉटम आउट हुए हुए हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स मल्टीपल ईयर लो के पास हैं, तो उनमें फर्दर जैसे ही वो थोड़ा सा डिप लेते हैं तो बाइंग आ जाती है, क्योंकि प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। प्लस अब मार्केट में ज़्यादातर वही लोग रह गए हैं जो कि मार्केट को समझते हैं, काफ़ी अरसे से मार्केट में हैं, जिनमें पेशेंस लेवल है। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर छोटा इन्वेस्टर है, जो नए लोग थे, वो ज़्यादातर तो मार्केट से साइड लाइन पे जो सा इस वक्त हुए हुए हैं कि जब चीज़ें बेहतर होंगी तो तब इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो मार्केट में हर लेवल पे अगर आप देखें तो बाइंग आ जाती है। अब कल के लिए अगेन स्ट्रेटजी देखें, अभी भी सिचुएशन पॉलिटिकल साइड पे तो बिल्कुल एम्बिग्युइटी है, कोई आपको नहीं आइडिया कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी। पंजाब असम्बली पे अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है, जब वो करीब आएगा तो उस वक्त क्या स्नैरियो डेवलप होगा, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद का स्नैरियो क्या होगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी चलेगी जब तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं होता आइदर वे। तो उसके दौरान कोई बहुत सस्टेनेबल रैली तो एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑन द अदर साइड इकोनॉमिक साइड पे भी देखें तो कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है। किसी तरफ से अगर हमें कोई हेल्प आउट आती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है और आगे सिचुएशन कुछ बेहतर होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसका फिर हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देख सकते हैं। तो इन इस तरह की अनसर्टनिटीज़ में तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग और कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड की सर्च ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि मैं आज एक स्टॉक लूँ और वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बड़ी ज़बरदस्त रैली बना जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि उसमें बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जो सी है वो आ जाए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि कौन से सेक्टर स्टॉक्स जो से हैं वो हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एक तो देखें इस वक्त सारे ही स्टॉक्स जो से हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे, तो जो स्टॉक्स आपके पास हैं, आपके पोर्टफोलियो में हैं, और अगर वो पेनी स्टॉक नहीं है और आपने एक अच्छे सेक्टर में से अच्छे स्टॉक पिक किए हुए हैं और अच्छे रेट पे लिए हुए हैं, या थोड़े से ऊपर हाई रेट पे भी लिए हैं, तो आप उन्हीं को ही एवरेज कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम भी प्रॉफिट टेकिंग किया है तो उन्हीं में आप जो सा दोबारा बाय बैक कर सकते हैं डिप पे। तो यही स्ट्रेटजी को फॉलो करें, रादर कि आप कोई 20-25 स्टॉक जो से हैं उनमें जो सा है वो जंप करते रहें।
तो नंबर वन तो ये। दूसरा, सेक्टर वाइज हमेशा आईटी सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव है। अब और अट्रैक्टिव इसलिए हो चुका है कि जो उसने एक गेन दिया है अगर आप देखें पिछले माह में और इस पूरे साल में अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस जो सी थी वो काफ़ी बेहतरीन रही, उनके स्टॉक्स की भी। तो वो ऑलरेडी दोबारा डिप ले चुका है। तो आपके पास फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की टाइमली वो उन्हीं स्टॉक्स में से दोबारा अर्निंग जो है वो करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वो वही स्टॉक जो है वो 20-25% जो है नीचे बाय कर सकते हैं। जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया था या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, उनके पास अब दो सिचुएशन है। अगर तो उनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा एवरेज जो है वो कर सकते हैं हर डिप पे, या फिर यह है कि अदर ऑन द अदर साइड अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट तो फिर होल्ड करें। अल्टीमेटली स्टॉक्स जो है दोबारा बाउंस बैक कर जाएंगे और वापस आएंगे। अच्छा, जब कल के लिए कुछ स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिटेल जो है हम वो वीकेंड की वीडियो में तमाम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्टर वाइज भी हमने बात कर ली। स्टॉक्स में देखें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि थोड़ी सी जैसे रिकवरी आती है तो वो अच्छा बाउंस बैक देते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल काफ़ी अर्से के बाद अपने बिल्कुल लो लेवल पे हैं जहाँ से हमेशा उन्होंने बाउंस बैक किया। तो उस लिहाज से इन स्टॉक्स को कल हम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाएँ अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी आप सबको याद है अभी थोड़े ही दिन पहले ये 130 से भी नीचे चला गया था। तो इसको सजेस्ट किया गया था कि ये अगेन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 130 के पास या 130 से नीचे आप डेफिनेटली इसको बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो आप देखें कि अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये दोबारा से अगर आप 130 ही कंसिडर करें तो जो इसकी आज की क्लोजिंग है वो तकरीबन 140 की। तो ये तकरीबन 10 रुपये का गेन जो है ऑलरेडी दे चुका है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और सस्टेन करेगी तो ये इमीडिएटली दोबारा से आप देखेंगे कि अपनी प्रीवियस जो प्राइस थी जो कि इसने 170 को भी क्रॉस किया था उसको दोबारा से जो है वो अचीव कर सकता है। अटक रिफाइनरी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तो अटक रिफाइनरी को अब जिन लोगों ने तो 130 के पास या 130 से नीचे जो है वो बाय किया था वो 135 का स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको होल्ड करें। जो अभी दोबारा अगर बाय करना चाहते हैं तो वो डिप पे इसको जो है वो बाय कर सकते हैं, ना कि कल हाई साइड पे जो है इसमें वो एंट्री लें। उसके बाद आ जाएँ जी एवेंसियन। एवेंसियन बेहतरीन प्राइस पे है। मेरे लिए तो 75, 74, 76, 77 की प्राइस भी एवेंसियन जैसे स्टॉक के लिए बहुत अच्छी है। और अब तो मज़ीद मार्केट की वजह से डाउन साइड पे आया हुआ। तो यहाँ पर 70 से कोई भी प्राइस आपको मिले 70 से नीचे तो वहाँ पर आप इसको बिल्कुल एवरेज भी कर सकते हैं, बाय की भी कर सकते हैं। अगर किसी ने 76 या 80 के पास बाय किया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे इसको जो है कल डिप पे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे एवरेज करे। तो इसकी रैली दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी, बट मार्केट की सिचुएशन आपके पास है तो बहुत से स्टॉक जिनकी रैली एक दिसंबर में एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी वो उन्होंने डिप लिया। इवन आप बैंक्स को देखें क्योंकि बैंक्स की नॉर्मल रैली जो सी है वो आपकी जो सी है दिसंबर क्लोजिंग उनकी एनुअल क्लोजिंग बनती है। तो उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की जो सी है वो एक रैली बनती है। बट दिसंबर में अगर आप देखें तो बैंक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा डिप लिया ड्यू टू मार्केट कंडीशन। तो उसमें जब मार्केट डाउन साइड पे और उसमें अगर थोड़ा सा स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो वो इतनी वरी की बात नहीं, बल्कि वो आपके पास चांस होता है कि आप उनको जो है वो बाय करें। प्रॉब्लम तब है जब मार्केट चल रही हो, परफॉर्म कर रही हो और आपके स्टॉक जो है परफॉर्म ना करें, तो तब आपने स्ट्रेटजी जो सी है उसको थोड़ा सा रिव्यू करना होता है। तो इवेंसियन को आप बिल्कुल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह हबको अगेन गोल्डन चांस है कि ये जब 60 से नीचे आया था तब भी दोबारा सजेस्ट किया था कि बेस्ट प्राइस है इसके लिए। तो ये 65 के आसपास भी मिले तो बहुत अच्छी प्राइस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, बड़ा अच्छा पे आउट देता है। तो अभी तो इसमें जो प्राइस है इसमें तो बड़ा अच्छा कैपिटल गेन भी जो है वो एक्सपेक्टेड है। और पे आउट तो इसका जो है वो एनुअली बहुत अच्छा एक साथ साथ मिलता ही रहता है। तो हबको को एग्जैक्टली जिन लोगों से मिस हो गया था जो बाय करना चाहते हैं विद मिनिमम रिस्क और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो वो हबको को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं प्रेजेंट प्राइस पे। इसके बाद आ जाएं जी क्लोवर। क्लोवर को भी लास्ट टाइम मेंशन करने का काफ़ी अरसे के बाद ये मकसद था कि ये वो स्टॉक है जो कि जब भी 16 से नीचे आया है या 16 के आसपास भी आया है तो वहाँ से ये बाउंस बैक किया है। और 20 बड़ी इजी प्राइस है जो कि इसके लिए फिर ये नॉर्मली 20 से ऊपर या 20 के आसपास ट्रेड करता है। तो इसलिए क्लोवर को आप 16 से नीचे बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट देगी तो ये इसको आप
बड़े इमीडिएटली 20 के पास देखेंगे। तो एक 15 में अगर आप देखें या 16 के पास भी बाय करते हैं और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको 4-5 रुपये का गेन मिलता है विद मिनिमम रिस्क, तो आई थिंक कि इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह प्रीमा को मेंशन किया था। प्रीमा काफ़ी अरसे के बाद जौन सा है आप देखें तो ये दोबारा 17 से नीचे जौन सा है ये आया था, और प्रीमा की जो प्राइस है वो 17 के पास या 17 से नीचे आए तो बड़ी बेस्ट प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये भी वो स्टॉक है जो कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी ये बड़ा इजीली आपको 20 प्लस की प्राइस दे जाएगा। सो प्रीमा को भी आप ज़रूर कंसिडर करें एट दीज लेवल्स विद मिनिमम रिस्क। आप एक अच्छा गेन जो सा शॉर्ट टर्म में से ले सकते हैं। फाइनल वन टी पी एल पी जौन सा है ऑलरेडी बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दे चुका है, और इसको बार बार मेंशन करने का मकसद ये होता है, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते रहते हैं कि इसमें ओवरऑल भी अच्छी न्यूज़ हैं, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी एक्सपेक्टेड है। और आप अगर देखें इस पूरे 1-1.5 हफ्ते में, तो एक डिप के बाद जैसे ही ये काफ़ी अरसे के बाद 17 को ब्रेक करके नीचे आया था, उसके बाद आप देखें कि फ़र्दर इसमें डिप काफ़ी लिमिटेड रही है और इसने अपनी प्राइस को नेगेटिव मार्केट में बहुत स्ट्रांगली जो सा है वो होल्ड किया है। तो टीपीएलपी को आप बिल्कुल जो सा है वो कंसिडर कर सकते हैं। 17 से नीचे जब भी जाए या 17 के आसपास भी वहाँ से, और इसमें भी एक अच्छी स्विंग ट्रेड आपको 20 तक की प्राइस की जो सी है वो मिल जाएगी। और इन रेट्स पर इसमें भी रिस्क जो सा है वो मिनिमम है। तो ये जो मैंने स्टॉक्स नीचे तीनों मेंशन किए हैं जिसमें क्लोवर, प्रेमा, टीपीएलपी, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो कि 15 to 17 की रेंज में है इस वक्त। और यहाँ पे बाय करके आप इजीली इनको 20 का टारगेट कर सकते हैं। तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। एट द सेम टाइम प्रेमा, टीपीएलपी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। मीडियम टर्म के लिए भी इनमें अच्छा जो सा है वो आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लोवर ऑन द अदर एंड एक टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त चलता था, पर इसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए वो आप सबको ही पता है। उसके बावजूद जो ये प्राइस है यहाँ से इसके लिए 20 की प्राइस जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और रीसेंट रिज़ल्ट में इसमें कुछ बेहतरी आई थी इसके अर्निंग में भी, तो होपफुली नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है उसमें मज़ीद जो है बेहतरी देखी जा सकती है। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स जिनको कल आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स वही जो हमने डिस्कस किए हैं। और एट द सेम टाइम कोई एक्सटेंसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह पिक एंड चूज़ आपने बड़े एहतियात से लो लेवल्स पे चीज़ों को बाय करना है और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो बाकी कल के लिए इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जी कल पॉजिटिव क्लोजिंग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और ये भी चांसेस हैं कि अगर मार्केट को जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,000 से ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, तो उसमें फिर आप 300-400 प्लस की क्लोजिंग भी देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें कोई भी न्यूज़ जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए दो ट्रेडिंग सेशन है। हाई साइड पे कोई चीज़ बाय नहीं करनी। हाई साइड पे तो जो चीज़ें हैं उनकी रिकवरी जो सी है उसको देखते हुए आपने होल्ड करना है। अगर डिप पे आपको कोई चीज़ें मिलती हैं तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी फ़र्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं और वीकेंड पे एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि हमारा ख़ास तौर पे अब क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न आएगा तो उसके लिहाज से और नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जितने मैक्सिमम स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।